दोस्तों जय माता दी। नवतारा चक्र ऊपर वाले का वरदान है हम लोगों पर, जो नक्षत्र के द्वारा हमारी जिंदगी में शुभता प्रदान करने के संकेत देता है। नवतारा चक्र में 27 नक्षत्रों को 9 भागों में बांटा गया है और हर भाग में 3-3 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से 3, 5 और 7 ये 3 भाग हैं जो अशुभ नक्षत्र हैं हमारे लिए, और बचे हुए हमारे जो हैं वो शुभ नक्षत्र हैं। आज मैं बात करने वाला हूं स्वाति नक्षत्र की, जिसके चारों चरणों में शुक्र महाराज की तुला राशि होती है। तो नवतारा चक्र उनसे क्या सावधानियां बरतने की कहता है और क्या करें ये भी नवतारा चक्र बताता है, और जिंदगी में सफलता और शुभता बढ़ाने के लिए उसे कौन कौन से वैदिक पौराणिक उपाय करने चाहिए ये भी बताता है। तो आज हम बात करेंगे स्वाति नक्षत्र तुला राशि के जातकों की जिंदगी में शुभता बढ़ाने की, और वो भी माध्यम लेंगे हम नवतारा चक्र। सबसे पहला होता है जन्म तारा, जिसमें जन्म लिया है वो स्वाति नक्षत्र और फिर सदविसा और आद्रा। ये 3 नक्षत्र हैं जो आपका जीवन, आत्मबल और ऊर्जा बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये 3 नक्षत्र तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इस नक्षत्र के लोग भी आपके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए आगे आएंगे, और इन नक्षत्रों में चंद्रमा के अलावा भी यदि सदविसा या आद्रा में कोई दूसरा ग्रह बैठ गया, वो ग्रह भी आपकी पर्सनालिटी को अच्छा करने वाला है, ये आप मान लीजिए। और यदि ऐसा है तो हम उसकी शुभता बढ़ाने के लिए थोड़ा सा काम और कर लेंगे, और वो थोड़ा सा काम ये है कि यदि आद्रा नक्षत्र में कोई ग्रह बैठ गया तो पता है आप चंदन के वृक्ष की पूजन करिए। यदि वृक्ष नहीं हो तो कम से कम चंदन तो अपने सीने में जरूर लगा लीजिए। और नक्षत्र प्राणी है कुत्ता, नक्षत्र पक्षी है चकवा, इन दोनों के फोटो लगाइए। यदि कर सको तो 11 बार इस मंत्र का रोज जप करना प्रारंभ कर दीजिए। ओम रुद्राय नमः, इसको तो आप महामंत्र बना लीजिए। यदि इसमें कोई ग्रह बैठा है तो वो ग्रह आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करने वाला है। और यदि स्वाति नक्षत्र जो कि आपको है ही, तो इसका तो आपको करना ही चाहिए। हवा, धनुष, व्यापार वस्तुएं ये घर में रखना शुभ होंगी। और पता अर्जुन के वृक्ष की आप पूजन करिए। वैसे का फोटो मत लगाइए, कबूतर का फोटो लगा सकते हैं। इसका 11 बार जप करिए, और ओम वायवे नमः की एक माला करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा इस नक्षत्र में है, और इस नक्षत्र को तो हमें शुभ शुभ और बहुत शुभ करना ही करना है। अब यदि कोई ग्रह सदविसा नक्षत्र में बैठ गया, औषधियों का व्यापार आपके लिए बड़ा काम का होगा। कदम के वृक्ष की पूजन करिए, और घोड़ा और पेंगुइन के फोटो अपने घर में लगाइए, शुभता बढ़ेगी। इसकी 11 बार इसका करिए। ओम वरुणाय नमः का भी 11 बार आप जप करिए। तो आपने क्या किया ये करके? आपने अपना जीवन स्तर बढ़ा लिया, आपने अपना आत्मबल बढ़ा लिया, आपने अपनी ऊर्जा बढ़ा ली है। निश्चित मानिए ऐसा होगा ही होगा। अब दूसरा नक्षत्र जो तारा है, नवतारा है, वो है संपत तारा। संपत्ति देता है, धन, लाभ और समृद्धि। बहुत लोग कहते हैं कि सर मेहनत कर रहे हैं परंतु संपत्ति या लाभ नहीं हो रहा है, या बहुत डिले होता है हर काम में। तो ऊपर वाले ने ये 3 नक्षत्र आपके लिए मनोनीत किए हैं। इन नक्षत्रों को अपने पक्ष में कर लीजिए, शुभ हैं और शुभ कर लीजिए। मिलेगा ही मिलेगा, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, लाभ मिलेगा। यदि इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो वो ग्रह आपका धनदाता ग्रह है, उस ग्रह से आपको धन प्राप्त होगा। और यदि नहीं भी बैठा है, इन तीनों में कोई ग्रह नहीं भी बैठा है, तो पुनर्वसु नक्षत्र के उपाय करिए।
धन लाभ जरूर होगा। हम तीनों के उपाय की बात करते हैं तो यदि पुनर्वसु नक्षत्र है तो धन के लिए है। पुरानी वस्तुएं जरा अपने घर में रखिए। बांस के वृक्ष की पूजन करना है, कम से कम घर में बांस का बम्बू का एक डंडा जरूर रख लीजिए और बरगद के पेड़ की पूजन करिए और हंस और बिल्ली के फोटो अलग अलग लगा लीजिए, निश्चित शुभता बढ़ेगी। यदि कोई ग्रह विशाखा नक्षत्र में बैठ गया है, युद्ध सामग्री मतलब जो शो पीस होते हैं ना, बंदूक शो पीस वाले, वो रख लें घर में। बबूल, नाग केसर के वृक्ष की पूजन करिए, पारिजात के वृक्ष की भी पूजन कर सकते हो और बाघ और गरुड़ का फोटो लगाइए। इस मंत्र का 11 बार और इस मंत्र की एक माला ये आपको करना है। मैंने ऊपर वाले में नहीं बताया कि ये 11 बार करना है और इसकी एक माला तो आपको करना ही करना है। ये दोनों काम करिए, बहुत अच्छा होगा। पुनर्वसु का तो यदि कोई ग्रह नहीं बैठा तो पुनर्वसु का तो उपचार करना ही करना है ना, धन चाहिए ना, तो करिए। और यदि कोई ग्रह पूर्वा भाद्रपद में बैठ गया, खंजर, रहस्यमयी वस्तुओं के घर में फोटो लगा लीजिए। आम के वृक्ष की पूजन करिए। सिंह और गरुड़ बहुत शुभ हैं आपके लिए, इनका फोटो घर में लगा लीजिए। आप मान जाएं। इसका 11 बार और इसकी एक माला आप रोज करिए, देखना धन बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगी, फायदा होगा, आनंद आएगा। चलिए, हमने संपत्ति की बात कर ली। अब हम आते हैं नवतारा में तीसरा, विपत तारा। जो भी आपकी जिंदगी में कष्ट, विघ्न और बाधा हैं वो देने वाले हैं अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद और पुष्य नक्षत्र। इस नक्षत्र के लोग भी आपके लिए समस्या। इसका मतलब ये नहीं कि आप इनसे लड़ाई कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लड़ाई करने में तो और विघ्न होगा और बाधा होगी। तो फिर भी ये 3 नक्षत्र हैं जो आपको समस्या समय समय पर उत्पन्न करेंगे। इनसे बचने के लिए हमें अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद और पुष्य को शांत करना है। इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो उस नक्षत्र को शांत करेंगे और तीनों में कोई ग्रह नहीं बैठा तो पुष्य नक्षत्र को तो हम शांत करेंगे ही करेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए जरा। पुष्य नक्षत्र के लिए ओम बृहस्पति नमः का जप करिए और इस मंत्र के 5000 जप करने हैं। और जब 5000 जप हो जाए तो 500 से हवन भी करना है। धीरे धीरे कर सकते हो, रोज एक माला करके कर सकते हो, कर लेना। जिंदगी में एक बार करना। शुरू कब करोगे, पुष्य नक्षत्र के दिन शुरू करोगे, नहीं तो किसी ब्राह्मण को, योग्य पंडित को आप ये संकल्प देके भी करवा सकते हो। यदि कोई ग्रह अनुराधा नक्षत्र में बैठ गया तो ओम मित्राय नमः का जप तो आप करोगे और ये मंत्र आप किसी पंडित जी से करवा लीजिए। 5000 जप और 500 हवन संकल्प दे दीजिए। घर में करवा लो तो बहुत ही उत्तम है, किसी पवित्र नदी के किनारे तो अति उत्तम है, परंतु आपकी उपस्थिति ज्यादा उत्तम है। यदि कोई ग्रह उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में बैठ गया, ओम अहिर्बुधन्याय नमः का जप आपको करते रहना चाहिए। ये तो आप आदत बना लो और इसके वो ही करना है 5000 जप और 500 से हवन। ये काम करवा लीजिए। कोई ग्रह बैठ गया है तो उस नक्षत्र का करवा लीजिए, नहीं बैठा है तो कम से कम पुष्य नक्षत्र के लिए तो ये करवा लो। यदि आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में विघ्न ज्यादा आ रहे हैं तो करवाना है, नहीं तो ऊपर वाले की कृपा आपके पास है, कोई ग्रह में बैठे नहीं है तो ये आपको आशीर्वाद है। अब हम देखते हैं अगले नक्षत्र की, वो अगले तारे की ये क्षम तारा, ये हीलिंग वाला तारा है। बीमारी से मुक्ति, मानसिक शांति, समस्याओं से मुक्ति, उसके लिए आपके लिए स्वाति नक्षत्र वालों, तुला राशि वालों, ज्येष्ठा, रेवती और अश्लेषा नक्षत्र ऊपर वाले ने भेज दिए हैं। इन तीनों नक्षत्र को शुभ कर ले। इनमें कोई ग्रह बैठा है तो उस नक्षत्र को शुभ करें और नहीं बैठा है तो अश्लेषा को तो शुभ करना ही करना चाहिए। वैसे भी अश्लेषा नक्षत्रों में सबसे ज्यादा रहस्यमय नक्षत्र होता है, तो कुछ रहस्य की अच्छी बातें आपको मिल जाएंगी तो जिंदगी में शुभता आ जाएगी। सर्प का फोटो रखना, तो सर्प का फोटो क्यों रखोगे आप, शंकर भगवान का फोटो रखिए सर्प के साथ। तो जब शंकर भगवान का फोटो रखेंगे तो सर्प तो अपने आप हो जाएगा। नागपंख वाला पक्षी, काल्पनिक पक्षी होता है, इंटरनेट पे मिल जाता है और
ये मंत्र आप 11 बार पढ़ सकते हैं। ये इसकी आप एक माला कर सकते हैं। एक माला जब कोई ग्रह इस नक्षत्र में बैठा है तो, नहीं तो वैसे भी करोगे तो फिर हीलिंग तो आएगी आएगी। मतलब बुखार मुखार आ गया, मानसिक अशांति हो गई, तो ये एक माला ओम सर्पेभ्यो नमः, शंकर भगवान नागधारी शिव की पूजन कर लीजिए, सब समस्याएं हल हो जाएंगी। विश्वास से करेंगे तो फल मिलेगा, बिना विश्वास के करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर वाला जुड़ता है, आत्मा से जुड़ता है, मन से जुड़ता है, भावना से जुड़ता है, बोलने से नहीं जुड़ता है। तो जोड़िए उसे। ज्येष्ठा में यदि कोई ग्रह बैठा है तो खजूर के पेड़ की पूजन करिए, हिरण और चीर का फोटो घर में लगाइए, इसका 11 बार जप करिए और इसकी एक माला करिए। इसकी एक माला आप करिए, आनंद आएगा, हीलिंग होगी, शांति मिलेगी। यदि कोई ग्रह रेवती नक्षत्र में बैठ गया, सीप, मोती, मोती भी घर में रखना बड़ा फायदेमंद है। आप पता है, आप महुआ बोलते हैं, मधुक के वृक्ष की पूजन करिए, हाथी का फोटो लगाइए और ये मंत्र आपको 11 बार करना है और इस मंत्र की आपको एक माला करनी है, तो हीलिंग हो जाएगी, कल्याण होगा, शांति होगी, सब कुछ अच्छा होगा ही होगा। चलिए अगला नवतारा क्या कह रहा है हमारा? प्रत्यारी तारा, रोग, शत्रु और रुकावट, ये 3 नक्षत्र हैं जो ये काम करने वाले हैं। मूल, अश्विनी और मघा। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह इन तीनों में से एक नक्षत्र में बैठ गया है तो उस नक्षत्र की शांति अति आवश्यक है। यदि कोई ग्रह बैठा है तो, नहीं बैठा है तो भगवान को धन्यवाद देके अपना काम करिए। तो उस नक्षत्र की शांति के लिए हम क्या करेंगे, तो देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। जैसे अश्विनी में कोई ग्रह बैठ गया, भोजन का दान करिए और इस मंत्र के आपको कम से कम 5000 तो जप करवाने हैं और 500 से हवन करवाना। यदि कोई ग्रह मघा में बैठ गया, पितृ हैं, पितरों की पूजन करते रहिए, वस्त्रों का दान करिए और इस मंत्र के आप इतने 5000 जप और 500 से हवन करवा लीजिए। ये जब बढ़ भी सकते हैं, यदि आपको लगता है समस्या ज्यादा तो 5 की जगह 7000 भी करवा सकते हैं। और यदि मूल नक्षत्र में बैठ गया, चांदी पात्र का दान करिए, इसके 5000 से जप करिए, 500 से हवन करिए या करवाइए, निश्चित आपको शांति मिलेगी। और अब हम नवतारा पे आते हैं अपने, और अब नवतारा हमारा अगला तारा क्या कह रहा है? साधक तारा। वो कहते हैं ना, यदि आप प्रतियोगिता में सफल होना चाहते हो, यदि आप नौकरी में उन्नति चाहते हो, यदि आप व्यापार में बढ़ोतरी चाहते हो, तो ये 3 नक्षत्र हैं, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी। इन नक्षत्र के लोगों को ढूंढ लीजिए या फिर इन नक्षत्र को और शुभ करने के लिए, इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो उस ग्रह के लिए काम करना है आपको। नहीं बैठा है तो भी पूर्वा फाल्गुनी को शुभ करेंगे तो सफलता, उन्नति और सिद्धि, प्रतियोगिता परीक्षा में पास हो सकते हैं। अब आप बोलोगे केवल ये करके हम प्रतियोगिता परीक्षा में पास हो जाएंगे? जब आप ये करोगे तो आपका मन पढ़ने में लगेगा, और मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। वो कहते हैं कि ये भजन पूजन करने से मैं IAS एग्जाम पास कर लूंगा। भैया जब आप भजन पूजन करोगे ना, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपको पढ़ने में मन होगा, आपका पढ़ा हुआ भूलोगे नहीं, कंफ्यूजन कम होगा। ये हमें दिव्यता प्राप्त होती है ऊपर वाले से, इसलिए कुतर्क नहीं, यहाँ पे भावना की बात है। और जब मन अच्छा होगा तो अच्छी पढ़ाई जरूर होगी। यदि कोई नक्षत्र भरणी नक्षत्र में बैठ गया है, यमदंड रख सकते हैं, आंवले के वृक्ष की, वैसे ही बहुत पवित्र वृक्ष होता, पूजन करिए। हाथी का फोटो घर में लगाइए, कौवे का भी फोटो लगा सकते हो और इसका 11 बार आप पाठ करें और इसकी आप एक माला कर लें। ओम यमाय नमः। पासदंडम भुजध्यम यमम महिषवाहिनम यमम नीलम भजे भीमम सुवर्ण प्रतिमागतम। 11 बार करना है। कितनी देर लगेगी? मन शुद्ध होगा, सिद्ध होगा।
पूर्वा फाल्गुनी में कोई ग्रह बैठा है, तोते का फोटो लगाइए, प्रेम फूल श्रृंगार वगैरह फूल वगैरह भगवान को जरूर चढ़ाइए और पलाश के वृक्ष की पूजन करिए। आप बेलपत्र की भी पूजन कर सकते हो। नक्षत्र प्राणी है चूहा, चूहे का फोटो गणेश जी के साथ लगा लीजिए, गणेश जी बैठे चूहे पे, तो बहुत ही अच्छा होगा। एक पंथ बहुत से काज, विघ्न विनाशक है गणपति जी। इसका 11 बार और इसकी एक माला, जो ऊपर बोला है ऐसे। यदि पूर्वाषाढ़ा में कोई ग्रह बैठ गया तो डक का फोटो लगाइए। जलपात जरूर रखिए, पूजन में कलश रखना अति आवश्यक है, मान लीजिए इसे। और आप बैत के पेड़ की पूजन करिए, गलोय के वृक्ष की कर सकते हो। बानर का फोटो लगाने की जगह बब्बा जी महाराज, हनुमान जी का फोटो लगाइए। ये 11 बार और ये एक माला। ओम आपा सुराय नमः। ये जो आपा माता है ना, ये जल देवियां हैं, रहस्यमयी जल देवियां हैं, बड़ी शुभ और सिद्ध हैं। कलश के पास बैठ के इनका जप करना बड़ा आनंद देता है, तो कर लीजिए, हमें ये तो चाहिए ही। अब हम आते हैं अगले तारे पे, नव तारे में अगले तारे पे। मैं एक बात आपको शुरू में बताना भूल गया, इतना सारा सबका इलाज करने की जगह हमारे पास नव तारा में 2 ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं, एक तो बद तारा को और एक अति मित्र तारा को। अति मित्र तारा हर जगह आपके साथ खड़ा हो जाएगा ढाल बन के, और बद तारा ही सब समस्याओं की जड़ है। ये पूरी समस्याओं का जड़ बद तारा है। इन दोनों को ही केवल आप यदि शुभ और सिद्ध और शांत कर लेते हैं तो आपकी जीवन में, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, शांति रहेगी, कल्याण होगा, प्रगति होगी। वैसे सबको कर लें, कोई ज्यादा नहीं है। कोई ग्रह बेटा 9 ही तो ग्रह हैं, और कई बार तो 2-3 ग्रह एक ही नक्षत्र में बैठे रहते हैं, तो फिर और अच्छा है। तो बद तारे के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तराषाढ़ा, कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी, ये सबसे बड़ी समस्या है जो ऊपर वाले ने आपके लिए देकर आपको भेजा है। इनमें कोई ग्रह बैठ गया, उस ग्रह का उपचार करना, इस नक्षत्र का उपचार करना अति 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 और बहुत अति आवश्यक है। तो अति तो वैसे भी बहुत होता है। चलिए बद तारा की बात करते हैं। तो बद तारा में क्या हो रहा है, देखिए आप, कृतिका नक्षत्र, स्वर्ण दान करिए। स्वर्ण दान का मतलब ये नहीं कि 10-20 तोला दान करना, एक छोटी सी लौंग भी दान कर सकते हो। इसके आपको 11,000 जप करना है, जप, और कम से कम 1100 से करना है हवन। दशांश से हवन करते हैं, शांत हो जाएगा। बद तारा शांत होने का मतलब है जीवन की 70% समस्याएं हट गई। यदि कोई ग्रह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा, कोई भी हो, वो 9 में से कोई भी हो, ओम अर्मणे नमः, ये तो आपको करना। इसके 11,000 जप और 1100 से हवन करवा लीजिए, करवा लीजिए और करवा लीजिए। यदि कोई ग्रह आपका बैठ गया उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, वो कितनी अच्छी जगह पे बैठा, अच्छे फल नहीं देगा। कई बार कहते हैं कि मेरा ये ग्रह तो इतनी अच्छी जगह पे बैठा है, फिर भी मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाऊं। उसका रीजन है कि वो बद तारे में तो नहीं बैठ गया, देख लो। तो ये मंत्र ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः तो आपको जप करना। इसका संकल्प देके 11,000 जप और 1100 से हवन करवा लीजिए। अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और अच्छा हो ये सभी चाहते हैं, और मैं तो दिल से ये चाहता हूं कि अच्छा हो, इसीलिए ये कर रहा हूं। आप देखिए जरा आगे की बात देखिए। अब हमारा मित्र तारा है। मित्र तारा ठीक है। मित्र तारा में मित्रता, सहयोग, समर्थन, श्रवण, रोहिणी और हस्त नक्षत्र आपके मित्र तारे हैं। ऐसे लोग आपके अच्छे मित्र होंगे, आपकी हेल्प करेंगे, अच्छा करेंगे। इन्हें शुभ करने के लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं जल्दी से। फिर अति मित्र तारे को तो अपने करना ही करना है, बाकी किसी को करो या नहीं करो। काले जामुन की पूजन करिए, बेलपत्र की पूजन करिए, सांप और चकवा का फोटो लगाइए। तो मैंने कहा क्या, सांप का फोटो लगाने की तुलना में आप क्या करोगे, भोलेनाथ का फोटो लगाओगे, सांप तो अपने आप लग ही जाएगा। ओम प्रजापते नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम रोहिणी नमः, इसकी एक माला, ये 11 बार। ये पौराणिक मंत्र है, बहुत शुभ है और सिद्ध है। 11 बार की आदत बना लो, कुछ दिनों में याद हो जाएगा, तो चलते फिरते बोल दिया करो। यदि कोई इसमें बैठ गया हस्त में, तो बटेर का फोटो रखिए। हाथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चमेली के वृक्ष की पूजन करिए, भैंस का फोटो मत लगाइए। ये 11 बार और ये एक माला।
और यदि कोई ग्रह आपका श्रवण नक्षत्र में बैठ गया तो संगीत इंस्ट्रूमेंट कुछ ना कुछ घर में जरूर रखिए, रख लीजिए। मान लें ये प्रभाव पड़ता है। नक्षत्रों की वस्तुएं जब हम घर में रखते हैं तो वो शुभ होती हैं हमारे लिए। पता है, आम के पेड़ की पूजन करना, हनुमान जी का फोटो लगाना, और हंस तो कितना अच्छा लगता है, हंस का फोटो लगा लीजिए। इसकी 11 बार और इसकी 1 माला। मित्र को अपन ने अच्छा मित्र बना लिया। अब है हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण है, और किसी की करें या नहीं करें, मैंने बोला है कि बद को शांत करना है और अति मित्र को तो किसी भी हालत में मना नहीं है, मना नहीं है और मना नहीं है। और वो 3 नक्षत्र हैं धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा। ये नक्षत्र आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, तो इन्हें सबसे ज़्यादा महत्व दे देते हैं, इन्हें सबसे ज़्यादा महत्व दे देते हैं। चलिए, इनको महत्व देने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम देख लेते हैं। और वो है, अग्नि सबके घर में रहती है, चाकू सबके घर में रहता है, रसोई सामग्री सब में रहती है। यदि मृग शीर्ष में कोई ग्रह बैठ गया तो ये रखिए, ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोमाय नमः की 1 माला, और ये अति मित्र है, इसकी भी 1 माला करिए। दोनों की 1-1 माला कर लें, बहुत शुभ होगा, बहुत सिद्ध होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो बहुत शुभ और सिद्ध होगा। यदि कोई ग्रह चित्रा नक्षत्र में बैठा है तो रत्न बहुत फायदेमंद है। सौंदर्य प्रसाधन घर में रहते ही हैं। बेल वृक्ष की पूजन करिए, मोर का फोटो रखिए, बाघ का फोटो रखिए। 1 माला इसकी भी और 1 माला इसकी भी। ओम त्वष्ट्रे नमः। देखना आनंद आएगा। इनकी वस्तुएं घर में रखने से ही आपकी नियति बदल जाएगी, पक्का है, पक्का है। यदि कोई ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है तो नैतिक वस्तुएं घर पर रखिए। समी के पेड़ की पूजन करिए, बगुले का फोटो लगाइए, और ये 1 माला और ये भी 1 माला, दोनों 1-1 माला जपिए। देखिए, आपको बड़ा आनंद मिलेगा। और अतिमित्र नक्षत्र की वस्तु तो हमारे घर में होनी चाहिए। हमारे नक्षत्र से 27 नक्षत्र जो आ रहा है, उस नक्षत्र की वस्तुएं रख लो यार, मान जाओ। ऊपर वाले ने ये वरदान दिया है, उस वरदान को स्वीकार लो और अपने जीवन में सुखता प्राप्त करो। जय माता दी।